सुप्रभातम 7:07 है। आज बोरोथिनी एकादशी है। खारघर में ओम प्रकाश जी के गृह में अथ नर्मदा पुराण 102वां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा दानवों का निवारण तथा रुद्र के 101 नामों द्वारा शिव जी का स्तवन। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जो ओम इस एक अक्षर का जप और उसके अर्थभूत परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। वेद माता गायत्री ओमकार से ही प्रकट हुई है। ओम इस एक अक्षर वाले तत्व में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों प्रतिष्ठित है। ओंकार ही वेद का मूल है, उसी से श्रुति रूपा शाखाएं फैली हुई है। स्मृति आगम ये फल फूल एवं पत्ते हैं। जैसे ओंकार सब विद्याओं का आदि है, उसी प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देवताओं के आदि हैं। तीनों संध्याएं, तीनों काल, त्रिविधा अग्नि, तीनों लोक तथा धर्म अर्थ और काम, ये तीन वर्ग सभी ओंकार में ही स्थित है। युधिष्ठिर स्वयंभुव मनंतर के आदि कल्प के सत्ययुग में नर्मदा के तट पर रहने वाले देवताओं को कंकोल, कालिकेय और कालक नाम वाले दानवों ने परास्त करके वहां से मार भगाया। वे देवता ब्रह्मा जी के साथ महादेव जी की शरण में गए। तब 7 पातालों को भेद कर ओम भूर्भुवः स्व का उच्चारण करते हुए पर्वत से एक लिंग प्रकट हुआ, जो प्रज्वलित कालाग्नि के समान कांतिमान था। उन लिंग रूपी भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मन, तुम लोकों में शांति स्थापित करने वाले सौम्य इष्टि को अपने रुचि के अनुसार करो। इसके लिए मैंने तुम्हें वेद समर्पित किए हैं। तब ब्रह्मा जी ने दैत्यों का विनाश करने वाले रौद्री इष्टि तथा लोकों में शांति स्थापित करने वाली सौम्य इष्टि का अनुष्ठान किया। उस भयंकर इष्टि को देखकर ब्रह्मा जी के शाप के भय से उद्विग्न हो सब दानव 10 दिशाओं में भाग गए। भगवान ओंकार के प्रभाव से देवता निर्भय हो गए। उस समय सुरेश्वर शिव का पूजन करके देवताओं ने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। मार्कंडेय लिंग, अभिमुक्त लिंग, केदार लिंग, अमरेश्वर, ओंकार लिंग तथा महाकाल लिंग, इन 5 पवित्र शिवलिंगों का जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर कीर्तन करता है, वह सब तीर्थों के सेवन का फल पाकर शिवलिंग में प्रतिष्ठित होता है। इसके 4 कोस के अंदर ब्रह्महत्या नहीं प्रवेश करती। उस कावेरी के तट पर आग्नेय लिंग और सिद्धलिंग विद्यमान है। वहीं शिव खात नामक तीर्थ है, जिसमें स्नान मात्र करने वाला मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। जो कोई वहाँ पितरों के लिए श्राद्ध एवं तिलोदक देता है, उसने मानो कोटि सहस्र युगों तक के लिए पितरों को तृप्त कर दिया है। युधिष्ठिर, तदनंतर भगवान ओंकार ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने उनका उपदेश सुनकर इस प्रकार उनकी स्तुति की, जो आकाश के तुल्य सर्वत्र व्यापक तथा आकाश का भी संहार करने वाले हैं, जिनका कहीं अंत नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, जो अमृत एवं ध्रुव स्वरूप है। उन भगवान शिव को नमस्कार है, जो कल्याण की उत्पत्ति के स्थान सनातन योगासन पर विराजमान, योगाभ्यास परायण तथा आकाश को हर लेने वाले हैं। उन भगवान शंकर को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप एवं सबकी उत्पत्ति के कारण शिव को नमस्कार है। सर्वेश्वर शिव को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण शिव को नमस्कार है। सर्वेश्वर शिव को नमस्कार है। मूर्धार तत्पुरुष को, मुख स्वरूप अघोर को, और हृदय स्वरूप वामदेव को, गुह्य स्वरूप सद्योजात को और सर्वमूर्ति ओंकार को बार बार नमस्कार है। यहाँ तक भगवान रुद्र के 16 नाम पूरे होते हैं। कलातीत, अव्यय, बुद्ध, वज्रदेहोपमर्दन, अध्यक्ष, विद्धु, शास्ता, पिनाकी, त्रिशाधीप, अग्नि, रुद्र, हुताश, पिंगला, पावन, हर, ज्वलन, दहन, वस्तु, भस्मांत, क्षमंतक, अपमृत्युहर, धाता, विधाता, कर्ता, काल, धर्मपति, शास्ता, वियुक्ता, अनाबम, न्यूनतरहित, प्रिय, निमित्त, वारुण, हंता, क्रूरदृष्टि, भयावह, ऊर्ध्वदृष्टि, विरूपाख्य, दंष्ट्रवान, धूम्रलोचन, बाल, अतिबल, पाशहस्त, महाबल, श्वेत, विरूप, रुद्र, दीर्घबाहु, जडांतक, शीघ्र, लघु, वायुवेग, भीम, बड़वामुख, पंचशीर्षा, कपर्दी, सूक्ष्म, तीक्ष्ण, क्यामंतक, निधीश, रौद्रवान, धन्वी, सौम्यदेह, प्रमर्दन, अनंतपालक, धार, पातालेश, धूम्र, शाश्वत, सर्व, सर्वपिंग, कराल बाण,
विष्णु ईशान महात्मा सुख मृत्यु विवर्जित शंभु विभु गणाध्यक्ष त्रैख्य देवस्वस्ति समवाद विवाद प्रभा विष्णु विवर्धन, ये 101 रुद्रों के नाम बताए गए हैं। ये सभी ओंकार में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने भूमि पर लेटकर देवादिदेव महेश्वर को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके मन ही मन उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। ब्रह्मा जी द्वारा किया हुआ यह स्तवन सुनकर महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस दिव्य स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। ब्रह्मा जी बोले, देवेश्वर, जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य आप में मन लगाकर ओंकार स्वरूप आपके आगे इस रुद्र स्तोत्र का पाठ करेंगे, वे यह लोक और परलोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त करेंगे। एकोत्र सप्त नाम का नित्य पाठ करके मनुष्य वर्ग में जाता है और जिस वस्तु की कामना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी भगवान महेश्वर को नमस्कार करके दिव्य विमान पर आरूढ़ हो प्रसन्नतापूर्वक अपने लोक को चले गए। संप्रति मया रचितम संस्कृतेन श्रूयतां किल। 20 अध्याय ब्रह्मणा दानव संहाराय। एकशत नामस्मरणेन शिवस्तवनम्। एकशतेश्च नाम्ना श्री शिवस्य स्तवनं शृणु। दैत्यानां हननाय श्री ब्रह्मणस्तवनमिदम्। आकाशवशिवव्यापी आकाशसंहृतात्मना नास्त्यन्तस्य चानन्तो नास्ति स्वामीश्वरं विना। ध्रुवात्मा स्वात्मरूपी च भगवन्तमीश्वरं नमाम्यहं गुरुरूपेवेशानं मम देवेश्वरं। कल्याणाय यथोत्पत्ति स्थानं सनातनं तथा योगासन विराजन्तं जगाभ्यासरूपिणम्। आकाशाहृतवन्तं तं शङ्करं शङ्करगुरुम्। ओङ्कारेश्वरमुत्पत्ते कारणेश्वरं तथा सर्वेषामुत्पत्तिनाथं शिवं चाहं नमामि च। सर्वेश्वरं मोक्षाद्घोरं मूर्धारूपं च पुरुषं हृदय स्वस्वरूपं च वामदेवं जगत्पतिं गुह्यस्वरूपसद्योजातं च सर्वमयमूर्तिर्नं कालातीतं तथाव्ययं बुद्धं वज्रशरीरिणं। देहो मर्दनाध्यक्षं विधुशस्तं पिनाकिनं त्रिदशाधिपमीशाग्निं रुद्रं होताशपिङ्गलं पावनं हरमीशानं ज्वालनं दहनं पुनः वस्तुभस्मान्तमीशं च क्षमन्तं कामपामृत्युहरं धातं विधातरं कर्तारं च कालं महेश्वरं। धर्मपतिं च वियुक्तं न्यूनतारहितं प्रियं निमितं वारुणं हन्तारं च क्रूरस्य दृष्टिहां। क्रूरदृष्टिं भयादत्र भयावहं मति अतीव च द्रष्टावन्तं च जवालं च धूम्रलोचनरूपिणम् ऊर्ध्वगदृष्टिविरूपं च दीर्घबाहुजडान्तकं पाशहस्तं लघुशीघ्रं विरूपाख्यं च सूक्ष्मतां श्वेतं रुद्रं च कपर्दिं वायुवेगं प्रमर्दनं सूक्ष्मं तीक्ष्णं च निधीशं बडवामुखमीशनं पञ्चशीर्षं निधीशं च भीमं धन्वीं च शाश्वतं सर्वं घोरं विभुं विष्णुं क्षमान्तकं महात्मनम्। कराळवन्तमीशानं सौम्यदेहं गणाध्यक्षं त्रैख्यं सुखं प्रभाविष्णुं विवादं च विवर्धनं मृत्युविवर्जितं शम्भुं पाताळेशं समवादं
रौद्रवन्तं प्रभु सर्वं शारवापिङ्गं सुधूम्रकं धारं देवं महादेवं देवस्वस्तिं नमाम्यहं ब्रह्मस्तापेन चेशूना आशुतोषेण चोचतोषितम् एकोत्तरशतनाम शङ्करस्य स्मरन्नहं विश्वकल्याणहेत्वर्थे नमामि शं पुनः पुनः। ओडिया देव देव प्रभु महादेव शंभु दैत्य दुष्ट संहारक दर्प दैत्य हर दुख क्लेश हर दैनवाव संस्कारक एक सतनाम स्वमुख वाचन्य ब्रह्मस्तवन अत्यंत धन धन्य जन संपद दायक स्मरणे स्मर अनंत सर्वव्यापक जे सृष्टि स्थिति नाश कारणे कारक शिव संसारे संसारी सम्यक सद्धर्म बा काळा जय पूजी शिव एक सतनाम शंभुंक स्मरीन विश्व कल्याण कामी मू सर्वजन हित सर्वजन प्रीत मागई ईशानं कुमु हरि ओम उग्रं वीरमाणवैर्वर्वातामघं नृसिंहं शरणभद्रमृतुर्धर्माय सप्तम के नृसिंहेन सप्तम के महालक्ष्मी नमस्ते ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनगमेव मृत्युमुखमामृतं नमो नमोदपदिश्वराय नमो नमः सर्वविध कल्याणं कुरु सर्वेषां मङ्गलं कुरु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्रं मा कश्चित् भावते सिंहार्पणमस्तु।